हेलो दोस्तों, आज मैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन साइकोलॉजिकल मूवी अ नॉर्मल वुमेन को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी अपने आप में ही एक अच्छी मूवी है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है मिला से, जो एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ एक खूबसूरत औरत भी है। मिला अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, अपने परिवार के हर नीड्स को पूरा करती है, पर उसे अपने आप से कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं है। यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट टेबल पे कौन से फूल होंगे वो भी वो खुद डिसाइड नहीं कर सकती। हमें दिखाया जाता है कि मिला ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके टेबल पर लगाती है, पर तभी उन फूलों को रिप्लेस कर दिया जाता है। जब मिला अपने सर्वेंट ईरा से इसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ ने उन फूलों को वहां रखने को कहा है। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि मिला भले ही अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखती हो, पर उसकी मदर इन लॉ उसे हमेशा कंट्रोल करती है। मिला के फैमिली में उसका हस्बैंड जॉनथन, उसकी मदर इन लॉ लिलियाना और उसकी बेटी एंजल थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर एक मैगजीन के कवर पेज के लिए उन सभी का एक पिक्चर क्लिक किया जाता है, जिसमें लिलियाना के फूलों के वजह से उसका फेस कवर हो रहा था। मिला उन फूलों को हटाने की कोशिश करती है, पर लिलियाना उसे रोक देती है और वो कैमरे का ही एंगल चेंज करवा देती है। यहाँ लिलियाना एक कंट्रोलिंग औरत थी जो अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे पर भी कंट्रोल रखती थी। जॉनथन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसकी फैमिली एक बहुत ही रेपुटेड फैमिलीज में से एक थी। साफ साफ दिखता है कि मिला अपने लाइफस्टाइल और पाबंदियों से परेशान है, पर सोशली उसे एक अच्छी बीवी और एक परफेक्ट वुमेन होने का दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा उसकी मदर इन लॉ चाहती थी। दुनिया के सामने जॉनथन और मिला एक परफेक्ट कपल थे। इसके बाद मिला अपने कमरे में किसी आवाज को सुन के उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, जिसके वजह से उसके पैरों में एक कांच का टुकड़ा चुभ जाता है, जिसे निकालते ही बहुत सारा खून निकलने लगता है। तभी मिला की आंख खुलती है और वो एक सपना था जिसे वो हमेशा देखा करती थी। इसके बाद वो अगले दिन के ब्रेकफास्ट के लिए नीचे पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि लिलियाना को उस दिन लिवर खाना था, पर लिवर खरीदना ईरा भूल गई थी, जिसकी वजह से मिला को लिलियाना के डिश को चेंज करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर मिला लिलियाना से उसके बर्थडे अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस करती है, जहां उसे पता चलता है कि लिलियाना ने अपने लिए एक नई मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया है। वो एंजल को भी ऑफर करती है कि वो अपना मेकअप भी करवा सकती है, जिससे वो सुंदर लगे। यहाँ लिलियाना को एंजल के लुक्स को लेके चिंता थी, क्योंकि एंजल अपनी माँ और पिता के जैसी सुंदर नहीं थी। खैर, लिलियाना को पता चलता है कि उसके डिश में कुछ और है और वो खाना वहीं छोड़ देती है। एंजल अपनी दादी को ड्रामा करते देख हंस पड़ती है, जिसके वजह से जॉनथन उसे डांटता है। एंजल तो वहाँ से चली जाती है, पर लिलियाना इन सब का जिम्मेदार मिला को ठहराती है। आगे हमें पता चलता है कि मिला की माँ नोवी हमेशा मिला से पैसे मांगती रहती थी, क्योंकि वो जुआ वगैरह खेल के उन पैसों को उड़ाती थी, जबकि उसका मंथली अलाउंस फिक्स था, पर वो उससे हटके और पैसे मांगती थी। इस बार भी नोवी अपनी बेटी से पैसे मांगती है, पर जब मिला इस बारे में जॉनथन से बात करती है तो वो ये कह के टाल देता है कि लास्ट मंथ भी उसकी माँ को शक हो गया था जब उसने एक्स्ट्रा पैसे निकाले थे। जॉनथन इस बार पैसे देने से मना कर देता है। मिला कहती है कि वो अपनी माँ से इस बारे में बात करेगी। इसके बाद मिला अपनी बेटी एंजल के पास जाती है। एंजल खुद से हैंडबैग्स डिजाइन करती थी और उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करती थी। मिला को ये देख के बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी इतनी सुंदर बैग्स डिजाइन करती है, पर उन पोस्ट के नीचे के कमेंट्स पढ़ के वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लोग एंजल के लुक्स को लेके उसे काफी बुरा भला कह रहे थे। एंजल मिला को बताती है कि लिलियाना ने उसके प्लास्टिक सर्जरी का इंतजाम कर लिया है। ये सुनते ही मिला अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है और एंजल के प्लास्टिक सर्जरी के लिए मना करती है, क्योंकि एंजल अभी बहुत छोटी थी। पर लिलियाना उसे सोशल मीडिया पोस्ट के उन कमेंट्स को दिखाती है जिसमें लोग एंजल को मिला और जॉनथन की बायोलॉजिकल चाइल्ड मानने से इनकार कर रहे थे। ये सब देख के मिला की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो अपने गर्दन को जोर जोर से स्क्रैच करने लगती है, जिसके वजह से खून भी निकलने लगता है। इसके बाद मिला और जॉनथन अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, जहाँ मिला एंजल का बनाया
बनाया हुआ पर्स अपने साथ ले जाती है। सब काफी तारीफ करते हैं, पर मिला की सहेलियां जोनाथन के फिटनेस को देख के अपने पतियों को उसके साथ कंपेयर करने लगती है। उन सब के बातचीत के दौरान मिला फिर से अपने गर्दन को स्क्रैच करने लगती है, जिसके वजह से गर्दन का रैश और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और उसमें से खून निकलने लगता है। जोनाथन मिला को रोकता है। मिला वॉशरूम में खून साफ करने जाती है, पर वहाँ पर अचानक से सामने का मिरर क्रैक होने लगता है और एक छोटी सी बच्ची जिसके पूरे फेस पर कांच घुसने की वजह से खून निकल रहा था, वो बच्ची मिला के सामने आती है और उसे ग्रेस कह के पुकारती है। मिला उसे देख के जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जोनाथन के साथ साथ उसके बाकी के दोस्त भी अंदर आ जाते हैं, जिससे जोनाथन थोड़ा एम्बैरस फील करता है। जोनाथन मिला को डॉक्टर के पास ले जाता है, पर मिला के रैश का कोई भी रीजन डॉक्टर को समझ नहीं आता। वो इसे स्ट्रेस बताता है। घर लौटने पर जोनाथन को पता चलता है कि ईरा का बेटा हता ने एज अ गार्डनर उनके यहाँ ज्वाइन किया है। जोनाथन को हता कुछ खास पसंद नहीं आता, पर मिला उसके साथ अच्छे से बिहेव करती है। घर पहुँच के जोनाथन और मिला प्रेयर करते हैं ताकि मिला का स्ट्रेस कम हो, पर रात को जोनाथन मिला के रैश को देख के उससे दूर हो जाता है, जिससे मिला को थोड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिला को उठने में थोड़ी देर हो जाती है, जिसके वजह से ईरा उसे उठाने आती है। मिला जल्दी से रेडी होके नीचे पहुंचती है, जहां उसे डेकोरेटर से मिलना था जो उसके मदर इन लॉ के बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे थे। मीटिंग के दौरान मिला की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपनी मेडिसिन लेती है, पर अचानक से खून की उल्टी के साथ कांच के टुकड़े उसके मुंह से निकलते हैं, जिसे देख के वो बेहोश हो जाती है। एंजल ये सब देख के काफी परेशान हो जाती है। जब मिला को होश आता है तो वो बताती है कि उसकी उल्टी में से कांच निकले थे, पर जोनाथन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मिला उसे उस लड़की के बारे में बताती है जिसे उसने मिरर में देखा था। वो सब उसे स्ट्रेस लेने से मना करते हैं। लिलियाना उसे कहती है कि उसके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चर्च नहीं जाती। इसके बाद वो सब मिलके मिला के लिए प्रे करते हैं। मिला उस रात फिर से उस लड़की को अपने मिरर में देख पाती है, जिसे वो ग्रेस कह के बुलाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिला का रैश उसके आधे फेस पर फैल चुका था। लिलियाना इन सब का ब्लेम मिला पर डालती है और उसे एक सूप पीने को देती है और कहती है कि ये सूप मिला के स्किन के लिए अच्छा है। जब मिला उसे खोल के देखती है तो उसे उसके सामने एक स्कॉर्पियो दिखता है, जो कि डेफिनेटली मिला का हेलुसिनेशन था। पहले तो वो मना करती है, पर लिलियाना के जोर डालने पर वो उसे पी लेती है। आगे एंजल के रूम में ईरा एंजल को मिला के बचपन की एक स्टोरी सुनाते हुए ग्रेस का नाम ले लेती है, जिससे मिला उससे ग्रेस के बारे में पूछती है। ईरा उसे मिला का भ्रम बता के उसे टाल देती है। मिला इसके बाद अपनी माँ के घर पहुँच के अपनी बचपन की फोटोज ढूंढने लगती है, पर उसे अपनी बचपन की कोई भी पिक्चर्स नहीं मिलती। वो अपनी माँ से ग्रेस के बारे में पूछती है, पर तभी जोनाथन आके उसे घर वापस ले जाता है। यहाँ मिला की माँ नोवी और ईरा मिला से कुछ छुपा रहे थे, जो हमें साफ साफ दिखता है। अब मिला को लगने लगा था कि वो पागल हो रही है और धीरे धीरे उसके रैशेस पूरे फेस पर फैल गए थे। नोवी मिला से मिलने आती है और वो सब मिलके एक फादर के थ्रू मिला को बैप्टाइज करते हैं, पर पानी के अंदर जाते ही मिला को अपने पास्ट का थोड़ा बहुत याद आ जाता है। वो ईरा और नोवी को देख पाती है, जिससे वो अपनी माँ से बार बार ग्रेस के बारे में पूछने लगती है। सबको लग रहा था कि मिला के अंदर कोई आत्मा है, पर एंजल अपनी माँ का साथ देती है और उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। मिला एंजल को बताती है कि उसे लगता है कि वही ग्रेस है, पर सब उससे ये बात छुपा रहे हैं। एंजल उस पर भरोसा करती है और उसे शांत करती है। थोड़ी देर बाद मिला से उसकी माँ बात करती है और उसे कहती है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है और उसे फिर से सब बर्बाद करने से मना करती है। मिला को अपनी माँ से ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिलियाना की हायर की हुई मेकअप आर्टिस्ट एरिका वहाँ लिलियाना के बर्थडे ट्रायल्स के लिए उनके घर पहुँचती है। एरिका जोनाथन से और उसके सक्सेस से काफी इम्प्रेस थी। लिलियाना का मेकअप करते हुए वहाँ एरिका को ईरा दिखती है। वो उसे तुरंत पहचान लेती है और उसे ग्रेस के बारे में पूछती है। एरिका और ग्रेस अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ईरा ग्रेस का बचपन से ख्याल रखती थी, पर ईरा एरिका को पहचानने से इनकार कर देती है। पर ये सब एंजल सुन लेती है और एरिका से अपनी मॉम के लिए हेल्प मांगती है। एरिका एंजल की हेल्प करने के लिए रेडी थी। वो मिला से मिलती है। मिला को अचानक से याद आ जाता है एरिका के बारे में। एरिका उसे बताती है कि बचपन में एक एक्सीडेंट के वजह से ग्रेस यानी मिला का फेस डिफॉर्म हो गया था और शॉक के वजह से वो अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी, पर उसे उसके एक्सीडेंट
के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ग्रेस की माँ एक्सीडेंट के बाद उसे लेके जकार्ता शिफ्ट हो गई थी। एरिका मिला से उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। उस रात मिला अपने गार्डन में फ्रेश एयर लेते हुए हता से बात करती है और गार्डन के कुछ फूल उसके रूम में रखने को कहती है, पर थोड़ी देर बाद वो उसे ऐसा करने से मना भी कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास जो भी रहता है वो सड़ने लगता है। पर हता उसे बताता है कि ये फूल उसके प्रेजेंस के वजह से नहीं बल्कि उसके सराउंडिंग्स के वजह से मुरझा सकते हैं। हता का मतलब था कि मिला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके आसपास का माहौल जहरीला है। मिला को तुरंत एहसास होता है कि कैसे उसकी मदर इन लॉ उसे कंट्रोल करती है और उसके ना चाहते हुए भी उसे वो सब फॉलो करना पड़ता है। ये सब फील करने के बाद वो समझ जाती है कि वो इस जगह के लिए नहीं बनी। एंजल उसका साथ देती है और वो दोनों खुल के उस रात बारिश में भीगते हैं। वहीं पास्ट में हुए कुछ चीजें हमें दिखाई जाती है कि एरिका और ग्रेस अच्छे दोस्त थे। एरिका हमेशा से एक सक्सेसफुल और हैंडसम आदमी से शादी करके सेटल होना चाहती थी ताकि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल ना करे, पर ग्रेस हमेशा से ही आजाद रहना चाहती थी। वो खुल के अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि एरिका पर कई सारा कर्ज था और वो इन सब से जल्दी निकलना चाहती थी। इन सब के चलते एरिका मिला के पास्ट में हुए एक्सीडेंट के बारे में लिलियाना और जॉनथन को बता देती है। जॉनथन और लिलियाना नोवी से इन सब के बारे में बात करते हैं। उन सब की बात मिला सुन लेती है और उसे याद आ जाता है कि बचपन में वो इतनी सुंदर नहीं हुआ करती थी और उसकी माँ को हमेशा यही चिंता रहती थी कि उन दोनों के फ्यूचर का क्या होगा। एक दिन रास्ते में जाते हुए ग्रेस के ऊपर एक बड़ा सा मिरर गिर जाता है और उसका फेस डिफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद नोवी ग्रेस का प्लास्टिक सर्जरी करवाती है और उसे लेके जकार्ता शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि ग्रेस पुराना सब कुछ भूल गई थी, वो उसे नया नाम देती है। ग्रेस पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी थी और इसी का फायदा नोवी उठाती है और उसे जॉनथन के साथ सेटल करती है, जिससे उन दोनों का फ्यूचर सेफ हो जाता है। इस सच्चाई के बारे में सिर्फ नोवी और ईरा को ही पता था। इन सब के बारे में एंजल को भी पता चल जाता है और वो समझ जाती है कि वो क्यों अपनी माँ जैसी सुंदर नहीं है, क्योंकि असल में मिला की खूबसूरती उसकी खुद की नहीं थी और इसी वजह से एंजल ग्रेस जैसी दिखती थी, ना कि मिला जैसी। जॉनथन को मिला की सच्चाई जान के बहुत बुरा लगता है। उसे लगने लगता है कि मिला उससे और उसके फैमिली से प्यार नहीं करती, क्योंकि असली में वो मिला नहीं ग्रेस है। वो उसे रूम में लॉक कर देता है ताकि मिला एंजल से दूर रह सके। एंजल को ये सब ठीक नहीं लगता। जॉनथन मिला को ये भी कहता है कि उसे सच्चाई एरिका से पता चली है। यहाँ मिला को एरिका के असली इंटेंशंस भी पता चल जाते हैं। नेक्स्ट डे जब एरिका लिलियाना के बर्थडे के लिए मेकअप करने पहुँचती है तो एंजल एरिका से ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि एरिका के इरादे सही नहीं है। लिलियाना एरिका पे भरोसा करने लगी थी। वो उसे मिला से बात करने भेजती है। जब एरिका मिला से मिलती है तब वो उसे उसके किए हुए हरकत के लिए कन्फ्रंट करती है, पर मिला को समझ आ गया था कि एरिका उसकी जगह लेना चाहती है और मिला को खुद की आजादी चाहिए थी। मिला खुद एरिका को अपने कपड़े और ज्वेलरी देती है और जब एरिका पार्टी में पहुंचती है तो जॉनथन उसे देखता रह जाता है। कहीं ना कहीं एरिका ने जॉनथन का ध्यान अपने तरफ खींच ही लिया था। वहीं हता मिला को उसके रूम से आजाद कर देता है। मिला पार्टी में पहुंच के लिलियाना का बर्थडे स्पॉइल कर देती है। एंजल का बॉयफ्रेंड ये सब सोशल मीडिया में डाल देता है, जिससे पूरा परिवार शर्मिंदा था। एरिका लिलियाना और जॉनथन को संभालती है। वहीं जॉनथन खुद सोशल मीडिया पर लाइव जाके अपनी बीवी के किए पर माफी मांगता है और उसे बीमार कहता है। हता जिसने मिला को उसके रूम से आजाद किया था, वो और उसकी माँ ईरा दोनों मिला से बात करते हैं। मिला उन दोनों से उनके विलेज के बारे में पूछती है। हता कुछ दिनों में अपने विलेज के लिए जाने वाला था, क्योंकि वहाँ कुछ फेस्टिवल्स और हार्वेस्टिंग होने वाला था। ये सब सुन के मिला को बहुत अच्छा लगता है। वो ईरा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हता के साथ जाने दे। ईरा उसके साथ एग्री करती है। मिला इसके बाद एंजल के पास जाती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है, पर एंजल उसके साथ चलने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहती थी। पर वो अपनी माँ को उसकी चिंता ना करके वहाँ से निकल जाने को कहती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी माँ उस जगह के लिए नहीं बनी थी। कुछ दिन बाद जब लिलियाना और जॉनथन घर से बाहर जाते हैं तब मिला घर से भागने का प्लान बनाती है, पर नोवी वहाँ आ जाती है
और उसे रोकती है, क्योंकि मिला के वहाँ से चले जाने के बाद जोनाथन और उसकी फैमिली नोवी का खर्चा उठाना बंद कर देती। पर मिला अपने चेहरे को और खराब कर लेती है ताकि उसकी माँ उसके चेहरे का और फायदा ना उठा सके। हाथापाई में नोवी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ ईरा और एंजेला के नोवी को संभाल लेते हैं और मिला को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। हता के साथ मिला उसके विलेज पहुँच जाती है, जहाँ हम मिला यानी ग्रेस को खुश देखते हैं और उसके चेहरे के रैशेस भी ठीक होने लगे थे। एक्चुअली ग्रेस, जो हमेशा से ही नेचर के साथ रहना चाहती थी, उसे अपनी आजादी पसंद थी। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना कि एरिका थी, पर उसकी माँ चाहती थी कि वो बड़ी होके एक अमीर आदमी से शादी करे और उन दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। ऐसा होना नामुमकिन था, पर ग्रेस के एक्सीडेंट ने ये सब बदल दिया। प्लास्टिक सर्जरी के बाद नोवी ने ग्रेस को एक खूबसूरत चेहरा दिया और उसके याददाश्त का फायदा उठा के उसका नाम और पहचान सब बदल दिया, यहाँ तक कि उसने अपना ठिकाना तक बदल दिया। ईरा और नोवी दोनों को ये सच्चाई पता थी, पर ईरा ग्रेस का भला चाहती थी, वहीं उसकी माँ नोवी उसका फायदा उठाना चाहती थी। वहीं एरिका, जिसका सपना था कि वो एक अमीर लड़के के साथ शादी करे, पर उसके साथ ऐसा नहीं होता। पर जब वो मिला को देखती है, उसे लगता है कि वो उसकी जगह डिजर्व करती है। वो जोनाथन और लिलियाना को ग्रेस की सच्चाई बता देती है और उसकी जगह लेने की पूरी कोशिश करती है। इस मूवी में कहीं बताया तो नहीं गया है कि जोनाथन ने एरिका से शादी कर ली, पर हम जोनाथन के आंखों में एरिका के लिए अट्रैक्शन देख सकते हैं। वहीं लिलियाना को मिला इतनी पसंद नहीं थी, तो हो सकता है कि एरिका ने मिला की जगह ले ली हो। और रही बात मिला के चेहरे के रैशेस की, तो जैसे ही उससे अपनी बेटी एंजल के प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चलता है, उसके अंदर की ग्रेस, जो कि उसके अंदर कैद थी, वो बाहर निकलने लगती है। वैसे तो वो ग्रेस को पहले भी महसूस करती थी, पर अपनी बेटी को अपनी जगह देख के वो अपने पुराने पहचान को ढूंढने लगती है और जैसे ही वो खुद को आजाद कर लेती है, उसके रैशेस ठीक होने लगते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगर मिला के जगह होते तो क्या करते, ऐशो आराम की जिंदगी चुनते या फिर अपनी आजादी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।